they are saying that I helped the government. And I'm saying by your vote, they won. At least the credit should be given to you, not to me. धांधली हो रही है, धांधली नहीं होनी चाहिए. I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहता, पार्टी को इस्तीफा भिजवा दिया. यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट में इजहार ख्याल का स्टेट बैंक बिल पर एतमाद में नहीं लिया गया. इजलास के लिए मेरे दफ्तर में पैगाम आया, लेकिन ये नहीं बताया कि एजेंडे में स्टेट बैंक का बिल मौजूद है. वोटिंग के 30 मिनट के बाद सेनेट इजलास मुलतवी किया गया. हमें मामलात पर बात करने का मौका मिलना चाहिए था. चेयरमैन ने हुकूमती अरकान का साथ दिया. चेयरमैन का किरदार गैर जानिबदार होना चाहिए. यूसुफ रजा गिलानी शरीफ आदमी हैं. इस्तीफा तो बिलावल या जरदारी का बनता है, जिनके कहने पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स तशरीफ नहीं लाए. वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पीपल्स पार्टी पर चोट. कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप अपनी जमातों की क़यादत के करतूतों से परेशान भी है और शर्मिंदा भी. बहरहाल इन जमातों में तब्दीलियों का सफ़र खुशाइंद है. रावी अर्बन प्रोजेक्ट पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील मंजूर. सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दिया. रावी अर्बन प्रोजेक्ट पर काम जारी रखने की हिदायत. अदालत का कहना है जिन जमीनों के मालिकान को अदायगी हो चुकी उन पर काम जारी रखा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए. वफाकी हुकूमत का चीन, रूस और काज़ाकिस्तान से $5 अरब कर्ज लेने का फैसला. चीन से $3 अरब, रूस और काज़ाकिस्तान से $2 अरब कर्ज मिलने का इम्कान. चीन से $3 अरब ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने के लिए मिलेंगे. काज़ाकिस्तान और रूस से मिलने वाले $2 अरब ML1 पर खर्च होंगे. वज़ारत इक़्तिसादी उमूर ने कर्ज लेने के लिए प्लान तैयार कर लिया. वज़ीर आज़म के दौरे चीन में $3 अरब कर्ज का मुआहदा तय पाएगा. वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की मुलाकात. PTI के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की भी शिरकत. सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल, तरक्याती स्कीमों और पार्टी की तंजीम साजी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल. साफ पानी केस में बरियत पर मरियम नवाज की लीगी रहनुमाओं को मुबारकबाद. नायब सदर नून लीग ने कहा अंजाम का आगाज हो चुका, इसी तरह एक एक करके तमाम झूठे मुकदमात अपने अंजाम को पहुंचेंगे. और मुल्क में कोरोना से मजीद 21 मरीज इंतकाल कर गए. 24 घंटों में 7048 अफराद में वायरस की तस्दीक. मुस्बत केसेस की शरह 11.5% रही. गुज़श्ता रोज 61,077 टेस्ट किए गए. मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1423 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार. वेलकम बैक. सेनेट इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया. सेनेट में खिताब में कहा इस्तीफा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया है. बिल रात के अंधेरे में एजेंडे में शामिल कर लिया गया. ना अपोजिशन को एतमाद में लिया गया, ना ही कमेटी में बहस हुई. पार्टी बदलने वाले जिन वज़रा की अपनी कोई साख नहीं, वो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरे वोट न देने की वजह से हुकूमत नहीं जीती, जबकि असल में चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत की सहूलतकारी की. दौरान इजलास कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि ओपोजिशन लीडर की इस दिन गैर हाजिरी से काफ़ी सहूलत हुई. चेयरमैन सेनेट ने जानिबदारी का इल्ज़ाम लगने पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा मैं न्यूट्रल हूँ और अगर ज़्यादा गैर जानिबदारी की तो मसला होगा. They are saying that I helped the government. And I'm saying by your vote, they won. At least the credit should be given to you, not to me. धांधली हो रही है, धांधली नहीं होनी चाहिए. I have already submitted my resignation to my party
that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. कि हुई ताखीर तो कुछ बायसे ताखीर भी था। उस दिन नहीं हुआ तो हम तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मगर सर ये बात कि अगर आपकी मेजॉरिटी हो तो सब ठीक है, और अगर आपकी मेजॉरिटी ना हो ठीक हो तो आप कहते हैं कि आइन भी, जमहूरियत भी और बुलडोजिंग और जो भी इल्काबात हैं आप वो देते हैं। वजह जो भी हो, मैं समझता हूँ कि उस दिन हमें काफ़ी सहूलत हुई। मैं उन तमाम ऑनरेबल सेनेटर्स का जिन्होंने इस कानून के हक में वोट दिया उनका भी, और जो इस कानून के लिए वोटिंग में तशरीफ ना ला सके उनका भी, सबका शुक्रिया कहूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने सेनेट में अपोजिशन की शिकस्त और स्टेट बैंक बिल मंजूर होने पर बिलावल या आसिफ अली जरदारी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी शरीफ आदमी हैं, इस्तीफा तो बिलावल का बनता है या फिर आसिफ अली जरदारी का, जिनके कहने पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स तशरीफ नहीं लाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडरशिप अपनी जमातों के लीडरशिप के करतूतों से परेशान है, शर्मिंदा भी है। बहरहाल इन जमातों में तब्दीलियों का सफर खुशाइंद है। बिलावल भुट्टो जरदारी को मुस्ताफ़ी होना चाहिए या आसिफ अली जरदारी मुस्ताफ़ी हों, कहा गया वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की जानिब से। अपोजिशन की शिकस्त और स्टेट बैंक बिल मंजूर होने पर बिलावल या फिर आसिफ अली जरदारी मुस्ताफ़ी हो जाएं, ये मुतालबा उन्होंने किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी शरीफ आदमी है, इस्तीफ़ा तो बिलावल का बनता है या आसिफ अली जरदारी का, जिनके कहने पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स तशरीफ नहीं लाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप अपनी जमातों की लीडरशिप के करतूतों से परेशान भी है और शर्मिंदा भी। बहरहाल इन जमातों में तब्दीलियों का सफ़र खुशाइंद है। और जनूबी पंजाब की सियासत में हलचल हो गई। तहरीक इंसाफ को जनूबी पंजाब में बड़ी कामयाबी मिल गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से नवाब ऑफ बहावलपुर के साहबजादे नवाब बहावल अब्बासी ने मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी लाइन पर मौजूद, उनसे मजीद जानेंगे। जी नसीम सिद्दीकी। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ को जनूबी पंजाब में बड़ी कामयाबी मिल गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से नवाब ऑफ बहावलपुर के साहबजादे नवाब बहावल अब्बासी की मुलाकात। नवाब बहावल अब्बासी का वज़ीर आज़म की क़यादत पर एतमाद का इज़हार। नवाब बहावल अब्बासी ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली। पीटीआई जनूबी पंजाब के सदर मखदूम खुसरो बख्तियार ने जनूबी पंजाब की सियासत अहम सतून तोड़ लिया। नवाब बहावल अब्बासी जनूबी पंजाब की सियासत में अहम मकाम रखते हैं। नवाब बहावल अब्बासी को आइंदा बल्दियाती सियासत में भावलपुर से डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे, जबकि खुसरो बख्तियार आने वाले दिनों में और भी बड़े सियासतदानों को पीटीआई में शमूलियत करवाने जा रहे हैं। जी अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी। कलअदम टीटीपी की दीवारें हिलने लगी। पैसा और टीटीपी में ओहदों के हवाले से मुख्तलिफ ग्रोहों की आपस में शदीद लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। हवस, लालच और इख्तियारात की खातिर टीटीपी का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर रफीउल्लाह मारा गया। दहशतगर्द रफीउल्लाह ने अपने कई कोड नाम रखे हुए थे, जिनमें वहाब, डॉक्टर और अहमद अब्दुल्ला शामिल है। रफीउल्लाह एनडीएस, दाइश और बलूच दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत करता रहा।